पेंडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर, और जैसे कि हम एक पिछले विषय में भी, पिछले मंच पे भी इस बार बात कर चुके हैं कि सेकेंड वेव एज फार एज इंडिया इज कंसर्न इज स्टिल नॉट ओवर। कोविड के केसेस पूरी दुनिया में अभी भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, यानी कि पेंडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर, और जैसे कि हम एक पिछले विषय में भी, पिछले मंच पे भी इस बार बात कर चुके हैं कि सेकेंड वेव एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न इज स्टिल नॉट ओवर। अगर आप देखें तो देश में अभी, पूरे दुनिया में अभी भी 4,77,000 के करीब औसतन प्रति रोज केस आ रहे हैं। यह काफ़ी अधिक संख्या है और यह एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे एक विषय, या तो हम ग्रोथ रेट की बात करें या एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, या इसको एक टेक्निकल दृष्टि से अगर हम आप लोगों के सामने रखें तो एक इसमें अंश यूज़ किया जाता है रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मीन्स कि एक इन्फेक्टेड आदमी अपने इन्फेक्शियस पीरियड में कितने और लोगों को इन्फेक्ट करता है। यहाँ यह माना जाता है कि रिप्रोडक्शन नंबर जब भी एक से अधिक है तो इसका मतलब है कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री इंक्रीजिंग है और टू दैट एक्सटेंट उतना ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज वहाँ रिप्रोडक्शन नंबर अभी 1.2 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक से अधिक 1.2 लोगों को अपने इन्फेक्शन की अवधि में इन्फेक्ट कर रहा है। कनाडा में भी यह नंबर बढ़कर 1.2 के करीब है, ऑस्ट्रेलिया में यह 1.2 है, और इंडिया में जहां कुछ दिनों पहले करीब 0.88 रिप्रोडक्टिव रेट हम नोट कर रहे थे, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लिमिटेड टेरिटरीज़ में हमने इसमें वृद्धि नोट की है। ज़रूरी है कि हम अपने कार्य प्रणाली में दो तरीके से एनालाइज करें। एक तो वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री जहां पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल बहुत कठिनता से हम उसको कंट्रोल करने में अपना कार्य करें। दूसरा, अगर कहीं पर रिप्रोडक्टिव नंबर यह इंडिकेट करता है कि एक इंक्रीजिंग केसेस की ट्रेजेक्ट्री है, तो वहाँ पर भी हमारा ध्यान उसी तरह से बना रहे ताकि वहाँ पर भी इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल पाए। इसमें मुख्यतः अगर आप देखें कि 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ रिप्रोडक्टिव नंबर आज देश में एक से अधिक है, और उसमें भी मुख्य जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि यह नंबर अधिक है, इसके साथ ही इस नंबर का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। हमने इस विषय में कई बार इस विषय में चर्चा की है कि ज़रूरी है, हमें ध्यान रखना है कि वायरस नहीं थका या हम नहीं थक सकते। हमें कंटिन्यूड बेसिस पर कोविड-19 से अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो ज़रूरी है कि यह स्टेट जहां पर जैसे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में रिप्रोडक्टिव नंबर 1.4 के करीब है, जम्मू कश्मीर में 1.4 है, लक्षद्वीप में 1.3 है, और इसी तरह बाकी स्टेट्स में जहां पर रिप्रोडक्टिव नंबर 1 के करीब है, वह स्टेबल या डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर दिखा रहा है, तो इसको एनालाइज करते हुए जो भी कार्य कोविड-19 के मैनेजमेंट के संबंध में करना है, हम स्टेट के साथ मिलकर उस पर कार्य करते रहें।